जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अजगर नाटक का शॉर्ट समरी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजगर नाटक ये किस प्रकार का नाटक है? तो यह बहुअंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। बहुअंकी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 3 अंक है और जब एक से अधिक अंक होता है तो उसको बहुअंकी कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। राज इनका उपनाम है। आप लेखक के उपनाम भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि उपनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को जन्म हुआ था भटमुंडरा कतरास में, जो धनबाद जिला में पड़ता है, और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। विश्वनाथ दसौंधी राज ने 1977 में तितकी पत्रिका का प्रकाशन किया था कतरास से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से है कि कतरास से तितकी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था और कब किया था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने किया था। कब किया था? 1977 में। अजगर नाटक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। और कब प्रकाशित हुआ? तो 2004 में। प्रकाशन वर्ष इसका है 2004। और अजगर नाटक की जो भूमिका है इसके लेखक कौन है? तो अजगर नाटक की भूमिका के लेखक हैं गिरधारी गोस्वामी। कौन है? गिरधारी गोस्वामी। यहाँ से आपको इतना फैक्ट याद रख। राज्य के द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचना कौन कौन से है? तो भगजोगनी एक खोटा उपन्यास है। अजगर नाटक तो है ही। माटिक पुथैल जो कहानी संग्रह है, यहाँ से इसको भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि भगजोगनी क्या है? तो खोटा उपन्यास है। माटिक पुथैल क्या है? एक कहानी संग्रह है। चलिए अब नाटक पे आते हैं। नाटक में कुल 13 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 13 पात्र। कौन कौन है चलिए जानते हैं। पहला अघनू लाला। अघनू लाला कौन है? तो गांव का महाजन है जो लोगों को अपने कर्जा के जाल में फंसा करके उसको लूटने का काम करता है। मंगरा। मंगरा अघनू लाला का बेटा है जो शहर से पढ़ लिख करके आता है और आधुनिक विचारधारा का होता है और अपने पिताजी का विरोध करता है और एक महारा लड़की जो होती है फुलवा, उसे शादी भी करता है। इसके बाद शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद कौन है? तो अघनू लाला का मुंशी है। तो शारदा प्रसाद और अघनू लाला ये दोनों मिल करके सूदखोरी का धंधा चलाते हैं गांव में। इसके बाद है जालिम सिंह। नामे से पता चल रहा है, सोच रहा है जालिम होगा। तो ये चरकपरी थाना का थानेदार है। कौन? जालिम सिंह। और ये भी अत्याचारी का काम करता है। फिर 11 अत्याचारी है बाबा भगत। ये अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। गांव का पुजारी है। टुंगरी बाबा मंदिर है, वहाँ पे ये रहता है और लोगों में अंधविश्वास फैलाने का काम करता है ताकि बाबा वो मंदिर में पूजा करने के लिए आए और बाबा भगत को फायदा हो। इसके बाद गोबरा। गोबरा है गांव का अछूत गरीब किसान है। फिर मथुरा। मथुरा गांव का गरीब किसान ये भी है। फिर तेतरा मांझी, एगो गरीब आदिवासी है। मांझी तो आदिवासी ही होगा भैया। फुलवा। फुलवा कौन है? तभी हमने बताया कि महाराज जाति का एक लड़की है जिससे कौन प्यार करता है? मंगरा। मंगरा कौन है? अग्नू लाला का बेटा है, प्यार करता है। सुगिया। सुगिया कौन है? तो गोबरा की जेनी है। गोबरा की जेनी कौन है? सुगिया। और बीतना एक लबार है, विदूषक। लबार क्या होता है? विदूषी का ही होता है, एक तरह से नाटक में हंसाने वाला पात्र। बिजली बीतना की जेनी है यानी बीतना की पत्नी है। इसके बाद अब सिपाही। सिपाही का नाम इसमें दिया है। ये थाना का सिपाही है जो जालिम सिंह के साथ में रहता है। इसके बाद इसमें देखेंगे नाटक में जो 3 अंक है, तीनों अंक में कितने कितने दृश्य हैं? तो पहला अंक में 6 दृश्य है, दूसरा अंक में 4 दृश्य है और तीसरा अंक में 6 दृश्य है। मतलब कि कुल मिलाकर के 16 दृश्य इस नाटक में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नाटक के सारांश पे आते हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखिए अग्नू लाला जो है एक गांव का शोषक महाजन है जो अपने मुंशी शारदा प्रसाद के साथ में मिलकर के क्या करता है? सूदखोरी का धंधा चलाता है और 50 का 500 करके अनपढ़ लोगों को सादा कागज में अंगूठा लगा करके जमीन ज़्यादा सब हड़प लेता है। इसका काम ही यही है। क्या करेगा? कर्जा दे देगा लोगों को, गरीब लोग को। मान लेते हैं 50 रुपया दे दिया कर्जा। अब गरीब लोग कहाँ से चुका पाएगा? अब उसको अब जब वो चुकाने की बारी आता है तो उसको 50 रुपया का 500 बता दिया जाता है कि आपका 500 कर्जा हो गया। अब 500 कहाँ से चुका पाएगा? तो सादा कागज पे अंगूठा ले लेता है उसका और उसका सब जमीन ज़्यादा हड़प लेता है। कौन? अग्नू लाला। इसी प्रकार से गोबरा इसके जाल में फंस जाता है और गोबरा का सब घर द्वार सब हड़प लेता है अग्नू लाला। दूसरी ओर गांव में पहरी बाबा नाम का एक भगत है जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर ठगने का काम करता है। पहरी बाबा टुंगरी बाबा के मंदिर में रहता है। जब मथुरा उधर से गुजर रहा था, अपनी बेटी के घर जा रहा था, तो सोचा कि टुंगरी बाबा को प्रणाम पाती करके आते हैं। तो वहाँ पे पहरी बाबा मिल जाते हैं उसको। तो पहरी बाबा बोलते हैं कि टुंगरी बाबा गांव वालों से गुस्सा गए हैं
इसलिए 2 वर्ष से ठीक से पानी भी नहीं गिर रहा और फसल भी ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए सभी गांव वालों को जाकर के बोलो कि यहाँ पे आकर के पूजा पाठ करें। तो जब मथुरा इस बात को सुनता है तो वो बेटी के घर ना जाकर के कहाँ पे जाता है, सबसे पहले गांव जाता है और लोगों को बताता है। तो इस प्रकार से पहाड़ी बाबा ठगने का काम करता है। आगे देखेंगे, चरक पहाड़ी थाना का जो थानेदार है जालिम सिंह, वह अपने पद का धौंस जमाकर गरीब लोगों का दोहन शोषण करता है। इधर जब अगनू लाला का बेटा मंगरू शहर से ऊंची शिक्षा लेकर के आता है तो वह अपने पिताजी की नीतियों और क्रियाकलापों का विरोधी बन जाता है। वह गांव की दलित समुदाय की एक लड़की फुलवा जो है उससे प्रेम करने लगता है और पिताजी से विद्रोह करके वह उससे विवाह भी कर लेता है। इसके बाद मंगरा अपने गांव के गरीबों को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है, क्योंकि इसके पिताजी गलत काम कर रहे थे। इसलिए मंगरू क्या करता है, लोगों को एकजुट करता है। साथ ही जो पहरी बाबा है उसके चालों को पर्दाफाश करता है, लोगों को बताता है कि किस प्रकार से लोगों में अंधविश्वास फैला करके लूटने का काम कर रहा है ये पहरी बाबा। फिर थानेदार जो है जालिम से उसको भी खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद जब अगनू लाला के कहने पर थानेदार कोबरा को घर बारी से बेदखल कर देते हैं तो सुगिया तो विरोध करती ही है, साथ में मंगरा भी उसके साथ में खड़ा हो जाता है। इसके बाद दलित लड़की से शादी करने से अगनू लाला जो है मंगरा को अपने घर से निकाल देता है। इसके बाद अगनू लाला और बाबा भगाते दोनों मिलकर के थानेदार जालिम सिंह के पास जाते हैं और मंगरा को सबक सिखाने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि मंगरा इस सब के खिलाफ हो गया था, अगनू लाला का अपने पिता के खिलाफ भी, बाबा भगत के खिलाफ भी और जालिम सिंह के खिलाफ भी। इसके बाद जो जालिम सिंह है अगनू लाला से रिश्वत लेता है और रिश्वत लेने के बाद आश्वासन देता है कि हम मंगरा को और उसके साथियों को डकैती के केस में क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो पैसा लिया था, रिश्वत लिया था। इसके बाद क्या होता है कि अगनू लाला जो है उसके जो आदमी होते हैं गांव में आग लगा देते हैं। तो यहाँ पे जालिम सिंह को मंगरा को फंसाने का मौका मिल जाता है और मंगरा को फंसा देता है और उसको मंगरा को पकड़ करके जेल में डाल देता है। इसके बाद जब गांव में आग लगता है तो गांव के भीषण अग्निकांड से अगनू लाला का जो मुंशी होता है शारदा प्रसाद, उसका घर भी चपेट आता है और उसके घर के जो सभी लोग होते हैं वो जल करके मर जाते हैं। इसके बाद शारदा प्रसाद जो है उसका हृदय बदल जाता है और अगनू लाला का साथ वो छोड़ देता है और अगनू लाला के खिलाफ वो खड़ा हो जाता है और गांव वालों का साथ देना शुरू कर देता है। कौन? शारदा प्रसाद, जो अगनू लाला का मुंशी है। इसके बाद गोबरा की पत्नी को दीदी मान लेता है, कौन? शारदा प्रसाद, और अपनी सारी संपत्ति उसको सौंप देता है। पूछा गया कि जो शारदा प्रसाद जो मुंशी है अपनी सारी संपत्ति किसको सौंप देता है? गोबरा की जो पत्नी है, गोबरा की पत्नी कौन है? सुगिया, उसको सौंप देता है और उसको दीदी मान लेता है, किसको? सुगिया को। इसके बाद दूसरी ओर जो मंगरा है उसको फांसी की सजा मिल जाती है और मंगरा मर जाता है। इसके बाद उसकी जो पत्नी है फुलवा, क्योंकि फुलवा से शादी कर लिया था मंगरा, तो फुलवा जो है हताश न होकर के क्या करता है, लड़ाई को अपनी जारी रखता है और उसके साथ में गोबरा, सुगिया, तेतरा मांझी का भी उसको पूरा साथ मिलता है। इसके बाद नए समाज के सूरज के उदय के संकेत के साथ नाटक का समापन हो जाता है। तो ये था इस नाटक का शॉर्ट समरी। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अजगर नाटक के लिखवैया के लागत, मतलब अजगर नाटक के लेखक कौन है? तो राज, यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है। जन्म हुआ था 1943 में और मृत्यु 2009 में हुआ था। 2004 में अजगर नाटक का प्रकाशन हुआ था बालाडी खोटा कमेटी बोकारो से। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक के प्रकाशक लागई, तो अजगर नाटक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेले, तो अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 2004 में। 2009 में विश्वनाथ दसौंधी राज्य की मृत्यु हुई थी और 2004 में अजगर नाटक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी धाचर के पात्र लागे, मतलब कौन सा पात्र जो है वो शोषक अत्याचारी है? तो अगनू लाला, जो गांव में सूदखोरी का धंधा चलाता है और गरीब लोगों को लूटने का काम करता है। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक मंगरा ककर से मनसौदा बिया, मतलब प्रेम विवाह करे है, तो किससे प्रेम विवाह किया था मंगरा? तो फुलवा से। मंगरा कौन है? अगनू लाला का बेटा है और फुलवा कौन है? तो ये एक महाराज जात की लड़की है। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लागे, तो गोबरा कौन है? तो गोबरा एक गरीब दलित किसान है। कौन है? गरीब दलित
किसान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक में ककर घर बारी सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन हड़प ले है। मतलब किसके घर द्वार को सादा कागज में ठेपा दिया करके हड़प लेता है? तो गोबरा के घर द्वार को। कौन हड़पता है? तो अघनू लाला हड़पता है। गोबरा के हिसाब से अघनू लाला के पास 50 रुपया बाकी था, लेकिन अघनू लाला कहता है कि नहीं, 500 रुपया बाकी, यानी कि तुमको 500 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए क्या करता है कि गोबरा तो एक गरीब किसान था, तो कहाँ से दे पाता बेचारा, तो क्या करता है, सादा कागज पे अघनू लाला ठेपा ले लेता है और उसके सब घर बारी को सब अपने नाम करवा लेता है, हड़प लेता है सब। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है। मतलब अजगर नाटक में किसको अजगर कहा गया है? तो वो कहा गया है शोषक अत्याचारी सबके। जितने सारे शोषक अत्याचारी हैं, अघनू लाला हो गया, बाबा भगत हो गया और जालिम सिंह, ये तीनों क्या थे? शोषक अत्याचारी थे। अंधविश्वास फैलाता था बाबा भगत, और जो जालिम सिंह वो रिश्वत लेता था, गरीब लोगों को तंग करता था, और अघनू लाला तो महाखच्चर आदमी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषक अत्याचारी सबके। अगला प्रश्न है, जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लागे? तो जालिम सिंह कौन नाटक का पात्र है? तो वो अजगर नाटक का। और जालिम सिंह कौन है? तो चरक पहरी थाने का थानेदार है। अजगर नाटके जालिम सिंह की लागे, तो जालिम सिंह कौन है? तो थानेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगरा कक्कर बेटा लागे। मंगरा जो है किसका बेटा है? तो अघनू लाला के। अघनू लाला का बेटा कौन है? मंगरा। अगला प्रश्न है, मंगरा के अघनू काहे घर से बहराए दे है। मतलब कि मंगरा को अघनू लाला घर से क्यों निकाल देता है? तो इसलिए निकाल देता है क्योंकि मंगरा जो है दलित लड़की से मनसौदा ब्याहने की प्रेम विवाह किया था। अगला प्रश्न है, पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे। मतलब भगत बाबा जो है किस प्रकार का पात्र है? तो शोषक अत्याचारी और ठग, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास फैला करके ठगने का काम करता था। अगला प्रश्न है, गाँवे अकाल के कारण भगत बाबा की बतू है। मतलब भगत बाबा जो है गांव में अकाल का कारण क्या बताता है? तो पहरी बाबा के नाराज है कि वो कहता है कि पहरी बाबा जो है, जो टुंगरी बाबा को ही पहरी बाबा कहा गया, वो क्या हो गए हैं? नाराज हो गए हैं, इसलिए गांव में अकाल पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगरक फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई के करो है। तो फुलवा करती है, फुलवा आंदोलन का अगुवाई करती है मंगरा के फांसी के बाद। अगला प्रश्न है, बीतना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हत। तो बीतना जो बिजली है, बीतना की पत्नी का नाम है बिजली, तो लबार और विदेशक के रूप में आए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है। मतलब अजगर नाटक में कई गो गीत है? तो एगो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक के कई गो अंक है। मतलब अजगर नाटक में कई गो अंक है? तो 3 अंक है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक के दृश्य कई गो है। मतलब अजगर नाटक में कितना दृश्य है? तो 16 दृश्य। पहला अंक में 6, दूसरा अंक में 4, फिर तीसरा अंक में 6, कुल मिलाकर के 16 दृश्य। अगला प्रश्न है, चरक पहरी थाना सिपाही के नाम लागे। मतलब चरक पहरी थाना का सिपाही का नाम क्या है? तो सेवक राम। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पात्र परिचय में केवल सिपाही दिया हुआ है, इसलिए मैंने सिपाही बोला था। तो यहाँ पे सिपाही ना होकर के क्या हो जाएगा? सेवक राम। सिपाही का क्या नाम था? सेवक राम। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजगर नाटके कैसन झारखंड एक सपना देखल जा है। दिल्ली बम्बई जैसन विकसित, जात पात रहित समतावादी समाज, ऊंच नीच नाय रहे वाला समाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जात पात रहित समतावादी समाज और ऊंच नीच नाय रहे वाला समाज। अगला प्रश्न है, अजगर नाटक लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के रहवैया हैला। मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो रहने वाले थे भट्ट मुंडरा कतरास के, जो धनबाद जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज पेशा से की हैला। तो पेशा से क्या थे वो? तो पेशा से थे वो गुरुजी, एक शिक्षक थे। अजगर नाटक से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें।